इस कहानी की शुरुआत जॉर्जिया से होती है। जॉर्जिया एक छोटी लड़की है जो फायरमैन बनना चाहती है क्योंकि उसके पिता कैप्टन शॉन नॉलिन एक फायरमैन थे। वो उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता कैप्टन शॉन नॉलिन उसे फायरमैन नहीं बनाना चाहते थे। नॉलिन ने जॉर्जिया को समझाया कि लड़कियां फायरमैन नहीं बनती। उनकी ये बातें सुनकर जॉर्जिया निराश होकर चली जाती है। जैसे ही उसके पिता सोने के लिए चले गए, जॉर्जिया चुपके से छत पर जाकर प्रैक्टिस करके खुद को फायरमैन के लिए तैयार कर रही थी। ऐसे ही 10 साल गुजर गए। जॉर्जिया के शहर में एक रहस्यमयी घटना घटती है। एक एक करके सारे फायरमैन गायब हो रहे थे। जॉर्जिया और उसके पिता टेलर की दुकान एक साथ चलाते हैं। रोज की तरह जॉर्जिया अपने एम्बर यानी अपने डॉगी के साथ छत पर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाती है। तभी जॉर्जिया छत पर से देखती है कि उसके पिता कैप्टन शॉन नॉलिन के लिए जिम्मी मैरी, जो वहाँ के मेयर हैं, आते हैं। उनकी बातें चुपके से जॉर्जिया सुनने लगती है। वो दोनों थिएटर से गायब होने वाले फायरमैन के रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहे थे। जिम्मी इस रहस्यमयी घटना को सुलझाने के लिए कैप्टन शॉन नॉलिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शॉन मना करता है, लेकिन वह बाद में मान जाता है। शॉन जिम्मी को बोलता है कि उसे एक टीम की जरूरत है जिसमें एक फास्ट ड्राइवर और एक केमिस्ट हो। अपनी बेटी जॉर्जिया को समझाकर कैप्टन शॉन नॉलिन इस रहस्यमयी घटना को सुलझाने के लिए फायर हाउस पर पहुंच जाती, लेकिन जॉर्जिया लड़के के रूप में फायर हाउस पर पहुंच जाती है और उसके पिता उसे पहचान नहीं पाते। ये है रिकार्डो द केमिस्ट, जो एक केमिस्ट होता है, और ये है फास्ट ड्राइवर जो 15 साल का था, और ये है जॉर्जिया जो अपने नाम और रूप को बदल लिया है जिससे उसके पिता उसे पहचान नहीं पाए। और सभी टीम उस थिएटर के पास पहुंच जाते हैं जहां से फायरमैन गायब हो जाते हैं। वहां जो जॉर्जिया का नया नाम और धवन उसके अंदर जाते हैं। वहां पर चारों तरफ धुआं था। तभी वहां पर एक स्मोकमैन आता है और वो जो पर हमला कर देता है। उसने जो पर एक फायरबॉल फेंका, तभी शॉन ने जॉर्जिया को बचाया। जब स्मोकमैन चला जाता है तब शॉन और जो थिएटर के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्होंने जो देखा जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। सारे ऑडिटोरियम पे आग जल गई थी। सिर्फ स्टेज बचा था, जिससे उनके मन में एक सवाल उठा कि शायद स्मोकमैन एक परफॉर्मर है। जो एक कैप्टन को वो फायरबॉल दिखाती है जिससे उसके ऊपर हमला हुआ था, और ये बड़ा क्लू था स्मोकमैन तक पहुंचने के लिए। उस बॉल को शॉन ने फायर हाउस ले गया और तब उसे पता चला कि इसमें बारूद है। इसके बाद कैप्टन शॉन जो को ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब वो उस 40वें और आखिरी थिएटर में जाते हैं जहाँ पर मिस डिवाइन प्रैक्टिस कर रही थी, और ये है पॉलिन जो मिस डिवाइन की असिस्टेंट है। कैप्टन शॉन मिस डिवाइन को थिएटर खाली करने के लिए कहा, लेकिन मिस डिवाइन ही मानती है और प्रैक्टिस के दौरान वो घायल हो जाती है पॉलिन की वजह से। इससे पॉलिन नाराज हो जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहाँ जॉर्जिया जिम्मी को चोरी से जाते हुए देखा, पीछा किया और देखा कि जब उस पर हमला हुआ था तभी यही म्यूजिक बज रहा था। जॉर्जिया अब समझ गई कि म्यूजिक की वजह से ही फायरबॉल एक्टिवेट हो जाता है और आग लग जाती है। ये सब वो कैप्टन को दिखा रही थी कि उस रोशनी से कैप्टन और चीता और उसकी डॉगी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तभी रिकार्डो उन्हें बचा लेता है और जॉर्जिया ने आग बुझा दिया। अब कैप्टन को समझ में आ गया कि स्मोकमैन को कैसे पकड़ना है। कैप्टन और जो ने पूरे थिएटर में पानी का इंतजाम कर दिया, लेकिन इस बार आग चारों तरफ से आ रही थी। उस थिएटर में पॉलिन फंस जाती है। उसे बचाने के लिए जो अंदर जाती है, लेकिन जॉर्जिया उसे बचा नहीं पाती है। इससे जॉर्जिया नाराज हो जाती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी कैप्टन ने उसे समझाया कि रियल फायरमैन बनने के लिए कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जिम्मी का पीछा करते हुए कैप्टन एक ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा था। जैसे ही उन्होंने उसको खोला, वो एयर डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि स्मोकमैन ने केमिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है और उसे सारे थिएटर से रिजेक्ट कर दिया गया है। वहाँ उन्हें उस जगह के बारे में पता चला जहाँ स्मोकमैन आज जाएगा और परफॉर्म करेगा। इसके बाद जॉर्जिया ने उन गायब होने वाले फायरमैन को ढूंढ निकाला। तभी जॉर्जिया ने अपने पिता कैप्टन शॉन को बताया कि वो जो नहीं बल्कि जॉर्जिया है। इससे उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। कैप्टन ने कहा कि वो उसकी असली पिता नहीं है। 16 साल पहले एक कपल ने उन्हें आग के हादसे में सौंपा और कैप्टन ने प्रॉमिस किया कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। तभी स्मोकमैन वहाँ आ जाता है और वो स्मोकमैन कोई और नहीं बल्कि पॉलिन थी, और जो के पिता को उसने एक चैम्बर में बंद कर दिया। जॉर्जिया ने उन्हें बचा लिया। जॉर्जिया ने पॉलिन का पीछा किया और उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से पॉलिन फायरबॉल को पूरे शहर में छींटने वाली थी। जॉर्जिया को पॉलिन को परफॉर्म करने से रोकना था, क्योंकि पॉलिन के परफॉर्म से सारे फायरबॉल एक्टिवेट हो जाएंगे और सारा शहर आग में जल जाएगा। जॉर्जिया के पास केवल 90 सेकंड बचा था पूरे परफॉर्म को रोकने के लिए। आखिरकार जॉर्जिया ने कीबोर्ड का प्लग निकाल
डाल दिया जिससे म्यूजिक बंद हो गया। तभी पॉलिन गुस्सा हो जाती है कि उसके प्लान पर पानी फिर गया है। जॉर्जिया नीचे गिरने वाली होती है कि तभी वह एक केबल को पकड़ लेती है और केबल के सहारे लटकी रहती है। पॉलिन परफॉर्मेंस फिर से स्टार्ट करने के लिए जैसे ही केबल को खींचती है वो नीचे गिर जाती है, लेकिन जॉर्जिया उसे पकड़ लेती है। तभी उसके डैड कैप्टन शॉन नॉलिन आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इस तरह जॉर्जिया एक फायर फाइटर मैन बन जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? यह मेरा पहला वीडियो है, शायद इसमें थोड़ी गलतियां हुई, आने वाले समय में इसमें सुधार करूंगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।